सर, आपने यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और डीडीसी चेयरपर्सन महराजुद्दीन मलिक के खिलाफ क्या चीज़ है जिसको लेकर के आप इतने गुस्से हैं? जी, फ़िलहाल शुक्रिया करना चाहता हूँ आपका। आप बाखुदी जानते हैं कि महराज मलिक जो है काहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के डीडीसी मेंबर हैं, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पहली बार हमने ऐसा डीडीसी देखा जो पूरे पंच और सरपंचों के खिलाफ एक बदतमीज़ लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। बार बार आपने देखा होगा एसडीएम के खिलाफ, डीसी के खिलाफ, तहसीलदार के खिलाफ। बिलाखिर कौन ऐसा शख्स मुलाजिम है या कौन ऐसा शख्स जो है ईमानदार निकले जो महराज मलिक जैसा ईमानदार हो, जिसने अभी तक बार बार कहा कि एक सरपंच जो है दलाली कर रहा है, अगर वो दलाली कर रहा है और पंच वो अपनी लड़की की दलाली करे। मैं तो शेम ऐसे लीडर को कहना चाहता हूँ और फौरी तौर जो है ऐसे लीडर को अस्पताल में भेजना चाहिए, मेंटली टेस्ट उसको लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी बदतमीज लैंग्वेज जो यूज़ कर रहा है। आपने देखा कि जब भी उसकी कोई वीडियो सामने आई तो हर एक ऑफिसर के लिए वो कहते हैं ये चोर है, हर एक सरपंच के लिए कहते हैं वो चोर है। आखिरकार सिर्फ महराज मलिक इस काहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर क्या ईमानदार है? वो पहले अपने आप को झांक के देखे वो कितना बड़ा ईमानदार है। जो वादे किए थे लोगों के साथ उसके बरक्स आज लोगों को जमा करके और किसी एक्स एमएलए के ऊपर या किसी बीडीसी के ऊपर या किसी सरपंच के ऊपर या किसी मेंबर के ऊपर जो है वो हमला जो बार बार करवा रहा है। मैं डीसी साहब से, एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से और एलजी साहब से गुजारिश करता हूं कि इस चीज की फौरी इंक्वायरी हो जाए। अगर कल के दिन किसी भी पंच और सरपंच को कोई भी प्रॉब्लम आए हुई या बीडीसी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका जाती जिम्मेदार जो होगा वो महराज मलिक होगा। क्या थ्रेट दिए जाते हैं आपको? क्या ऐसा कोई थ्रेट दिया गया आपको? बार बार आप देख रहे हैं, मेरे साथ भी उन्होंने एक बार बदतमीजी की जब चुनाव चल रहे थे डीडीसी के। उन्होंने मुझे कहा था, वहां पर गवाह भी है मेरे पास, जो ग्राउंड में उन्होंने कहा कि मैं जब जीत के आऊंगा मैं आपको जान से मार डालूंगा। मेरे पास जो गवाह है, मेरे साथ असलम साहब भी थे उस वक्त। मैंने कहा आप में अगर ताकत होगी तो आप आजमा लेना। मैं डीसी साहब से ये गुजारिश करता हूं कि भरोसा नहीं है, क्योंकि उसके पास जो एसपीओ भी कुछ है साथ में, वो जो बार बार मैंने उनको देखा वो तलक मिजाजी से जो है लोगों के साथ बात करते हैं। जब भी लोगों ने कोई बात की तो उनको प्रेशरलाइज करने की बात करते हैं। डीसी साहब से, एसएसपी साहब से हमारी गुजारिश है कि फौरी उन एसपीओ की भी इंक्वायरी हो जाए। कल के दिन हो सकता है वो किसी भी गरीब को मरवा सकता है या किसी भी मुलाजिम को मरवा सकता है या किसी भी पंच और सरपंच को मरवा सकता है। आप शाह साहब आप क्या कहेंगे इस पर? जयसिंह जी, आप बताएं आपके क्या मुद्दे हैं इस पर लेकर के, जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं और महराजुद्दीन मलिक भी कहते रहते हैं कि सरपंची सारे चोर हैं, तो क्या सच में चोरियां हो रही हैं आपके ब्लॉक में? अर्जुन भाई, आपका बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप बड़ी दूर से आए और इस ब्लॉक को, जो हमेशा से ही ये ब्लॉक जो है वो पीछे ही रहा, दुनिया चांद पे पहुंची लेकिन जिज्ञास वाले हम जो हैं, हम लोगों को ऐसी तरह से पीसा गया। जब भी हमें कोई नेता मिलता है तो वो लाने का कहाँ, जो लाया हुआ होता है उसको भी वापस ले जाता है। मैं चेयरमैन साहबा के वसातत से आपको एक बात वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि थ्री टायर जो गवर्नमेंट की तरफ से 3 टायर सिस्टम चला है, उसका सबसे पहला जड़ कौन है? मेंबर और सरपंच, उसके बाद बीडीसी, उसके बाद डीडीसी। उनका मेंबर्स के साथ, सरपंच के साथ कोई मीटिंग होती है आपकी उनके साथ कभी? 2-3 बार उन लोगों ने मीटिंग बुलाई, लेकिन उसकी मीटिंग में ना कोई सरपंच गया ना कोई मेंबर गया। क्या कारण है कि एक डीडीसी काउंसिल अगर मीटिंग बुलाता है उसकी मीटिंग में लोग क्यों नहीं जाते हैं? बीडीसी न कोई सरपंच गया न कोई पंच गया, क्योंकि उसका आए दिन कोई ना कोई ड्रामा होता है इधर ब्लॉक जकियास में, डेली का यही काम है। और हमारे मेंबर सरपंच को जो परसों उन्होंने बोला कि इनको मारो, इनका मुंह काला करो तो आगे मैं खुद भुगतान करूंगा, इसका क्या मतलब है? देखिए, बहुत गहराई से बात को सोचना चाहिए, लाइटली नहीं लेना है हमको। कौन सी शय है या कौन सी इसको अप्रोच है
जो इसको ये कर रही है कि इतना इसको है कि मैं खुद कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ क्या जम्मू कश्मीर में बाकी डीडीसी नहीं है? यहाँ हमारे संदीप जी साथ में हैं, या डिस्ट्रिक्ट डोडा में कितने 14 डीडीसी हैं। आपने 13 डीडीसी काउंसिलरों में कोई देखा? यहाँ क्या कोई आज़ादी मिली है इसको? या तो कुछ है। जब हम इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे उस दौर में भी हमें बहुत इन लोगों ने सताया था, बहुत कुछ बोला गया था और हमने अपनी आंखों से भी देखा था। लेकिन अगर उस दिन हम बोलते तो ये लोग बोलते कि नहीं जी, ये क्या कहते हैं, आज ये इलेक्शन लड़ रहा है तो इसी का ये कुछ दिखा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। हम पूरे 10 के 10 सरपंच इस बात को कंडेम करते हैं चेयरमैन साहिबा के इस वसातत से। और अगर किसी भी मेंबर या सरपंच या किसी भी सिविल आदमी को कुछ भी हुआ यहाँ ब्लॉक जकियास और ब्लॉक कहरा में, क्योंकि मैंने इलेक्शन भी लड़ा है डीडीसी का, मेरे मेंबर वहाँ भी हैं, ब्लॉक कहरा में भी, ब्लॉक जकियास में भी, हम उनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। वो महराज मल्लक के दाड़ों से ना आए। अगर गालियों से काम बनेंगे तो फिर हम सारे 10 के 10 सरपंच इधर नीचे हो जाएंगे गालियों में शुरू। अगर ऐसे काम निकलते हैं तो हम अभी आ जाएंगे सड़क में तो गालियां देंगे। जो कोई ऑफिसर है उसको गाली देंगे। एसडीएम साहब जो सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट है हमारे गुंदों में, हम उस कुर्सी को सल्यूट करते हैं। उसके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, लेकिन क्या करेंगे, किस्मती ये हम लोगों के ऐसे थे कि हमें ऐसा लीडर मिला। चलो छोड़ो, वो बात की बात है। आज लोग सब कुछ जानते हैं, गलती हर एक से होती है। आगे के लिए हमारे जकियास ब्लॉक के जितने भी लोग हैं वो तो आप समझ गए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में या फर्स्ट ऑफ ऑल डीडीसी मेंबर को उन्होंने खुले वोट दिए हैं, कोई कसर नहीं रखी है। वो जाएं उसके घर में डेरा लगाएं, उससे काम कराएं, जो जो वादे किए हैं उसने वो पूरे करें। काम उसने एक नहीं करना, बस आना कमरे में बैठना, फेसबुक चलाई तो चल पड़ा गालियां देने। या उसको कोई मेरे ख्याल में किसी की पीछे से बैक है, या बाहर के किसी एजेंसी की बैक है जो ये बोलेगा कि मेंबरों को मारो, मैं खुद करूँगा। अगर हमारे किसी मेंबर को कुछ भी होता है, आपके चैनल की वसातत से आज हमने एक रेजोल्यूशन पास किया है यहाँ पे, ये एसडीएम साहब गुंदो की वसातत से हम डीसी डोडा दो तहसीलदार साहब चिली पिंगल को आपके सामने ये देते हैं। अगर इसमें क्या यहाँ पंचायत ब्लॉक के 10 के 10 सरपंच बेवकूफ़ हैं? ब्लॉक कहरा के 8 सरपंच जो हैं वो बेवकूफ़ हैं? कितने सरपंच का रेजोल्यूशन है इसमें? इसमें 10 में से 9 सरपंच आए हैं। महराज साहब जो हमारे गोंडो बी के सरपंच हैं, उनकी मदर की डेथ हुई। यहीं पे रहते हैं किसी? नहीं, उनकी मिसिज है सरपंच। हाँ, वो आज क्योंकि उसकी सास की डेथ हुई थी तो वो उस वजह से नहीं आ पाई। पूरे 10 के 10 सरपंच इसमें से उसके बगैर। लेकिन नाउ अगर इस बारे में कुछ भी नहीं हुआ तो आगे आने वाले वक्त में इन गरीब लोगों का क्या होगा? क्या हमें सिर्फ गालियां सुननी हैं? गरीब लोगों के काम नहीं करने हैं। हमारी रोड का हाल देखा आपने? आप नीचे से आए, एक खड्डे से जाना निकलता आदमी दूसरे खड्डे में जाता है, उस पर वो नहीं बोलेगा। हमारा पानी नहीं है, बिजली नहीं है, उस पर वो नहीं बोलेगा। सिर्फ मेंबर और सरपंच के पीछे पड़ा हुआ है। क्या कारण, ऐसा क्यों करते हैं वो, आपको क्या लगता है? वो फिर उसका पता नहीं है, या इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग वैसा ही पसंद करते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में अब तो लोगों का दिमाग भी ठिकाने आया है। अब तो लोग पछता रहे हैं। आने वाले वक्त में जब इलेक्शन होंगे, मैं दावत दूंगा उनको असेंबली इलेक्शन में लड़ने के लिए। खुले दिल से आएंगे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ने, वो खुद रिजल्ट निकल जाएगा। जैसा बोया होगा खुद काटेगा। कल का ही माजरा है। अब मैंने पहले ही बोला कि मैंने इलेक्शन लड़ा है, साथ में पार्टी का मैं मंडल प्रधान भी हूँ और कहरा कॉन्स्टिट्यूंसी
में मैंने इलेक्शन लड़ा। मेरे मंडल में 2 ब्लॉक आते हैं, कहरा भी है और जकियास में भी। कल परसों का वाकया है। देखिए, मैं बीजेपी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे मेरी पार्टी ने कभी नहीं बोला कि आप कांग्रेस वाले के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करूँ। मैं उस बात का कंडेम करता हूँ। सुरूरी साहब एक्स मिनिस्टर हैं कांग्रेस के, क्या ज़रूरत थी उनके खिलाफ ऐसी बात बोलने की? कुत्ता, इसका मतलब पहले मैं ही कुत्ता हूँ। अगर मैं दूसरे को कुत्ता समझता हूँ तो मैंने तो पहले अपने आप को भी कुत्ता ही समझना है। मुझे बहुत दुख हुआ। और वहाँ के कुछ लोग जो मीडिया में, वो सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुई है कि हमारे पास एक तंजीम है, हम पता नहीं क्या करेंगे और जो भी भुगतान होगा तो वो आगे महराजुद्दीन मलिक हमें खुद वो छुड़ाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूं कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन इसको सपोर्ट कर रही है या एसएसपी डोडा इसको सपोर्ट कर रहा है कि जिसको इतनी ये है कि अगर आप कुछ भी, मैं किसी को मारूंगा तो मुझे कोई नहीं छुड़ाएगा। पुलिस ही तो तहकीकात करती है इसका क्या मतलब आता है? अब सिक्योरिटी में हमारे साथ भी सिक्योरिटी है, बाहर बैठी है, उसके साथ पीएसओ हैं। उनका काम क्या है? वर्दी में होंगे, साइड पे जिसके साथ हैं उसकी हिफाजत करना, कि उसकी वीडियो बनाना और इसकी शूटिंग करना और लोगों को धमकाना, सलवार कमीज लगा के, पटका लगा के रात को। हमने सब कुछ देखा है, साफ गहराई से नजर हो रही है। मैं नहीं चाहता था कि मैं प्रेस रिलीज दूं, क्योंकि हमें पार्टी का भी ऊपर से होता है, सीधे ही देंगे हम प्रेस रिलीज, ये नहीं अच्छा लगता, लेकिन मजबूर होके हमें करना पड़ा। बाद में ब्लॉक जकियास में जो हमने आज मीटिंग में ये फैसला भी लिया है, और ब्लॉक कहरा में, दोनों वीडियो साहब से गुजारिश करता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर यहाँ का जो 53% नरेगा का प्लान आया है, वो जितनी भी पंचायतें यहाँ 18 की 18 पंचायतों में काम शुरू होने चाहिए। काम शुरू क्यों नहीं हो रहे हैं? आज बोल रहे हैं कि 7 दिन का शीट निकलेगा। जी आपका किस लाभ में लिखा है 7 दिन का शीट? आप हमें काम दीजिए, अपने जेई, अपने जीआरएस, अपने सेक्रेटरी को भेजिए। अगर काम नहीं है तो पेमेंट नहीं दीजिए। यही है ना सर, कि 7 दिन के बाद हम 1 महीना फिर लगाएंगे शीट निकालने में। आईएवाई और पीएमएवाई की किस्तें क्यों नहीं पड़ रही हैं? क्या बात है? या किसी का दबाव है? इसका ले लो आईएचएल बाथरूम, जो गरीब लोगों के लिए मोदी जी ने एक स्कीम निकाली है कि हर घर को शौचालय हो। पैसा आता है, यहाँ से वापस जाता है, हमें पता ही नहीं आया कब ते गया कम। इतनी चोर बाजारी है। आवास प्लस जब लिस्ट आई, पहले मैं अपनी पंचायत की बात लूंगा, 150 मकान थे हमारी पंचायत में। आइए कोई भी एजेंसी आई, मौका करे, 2 कमरा, कुछ उनको अपना घर भी नहीं है। तो जब हमने उनको दे दिया कि हमें सब जेन्युइन लोग हैं, दे दिया, उसके बाद जब यहाँ दूसरी लिस्ट आती है तो उसमें से निस्ब से ज़्यादा काटे। वो क्यों काटेगी? क्या गरीब लोगों का हक नहीं है कि उन्होंने पैसे नहीं दिए थे? इसलिए मैं आपके चैनल की वसादत से बोलता हूँ, हमारी बीडीसी चेयरमैन साहबा हैं, हमारे 10 के 10 सरपंच और मेंबर साहिबान हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ब्लॉक झकियास और ब्लॉक कहरा में जितने भी रुके पड़े काम हैं उनको फौरी तौर पे शुरू किया जाए, वरना 1 हफ्ते के अंदर आप खुद देखोगे महराजुद्दीन वो क्या आंदोलन करेगा। आंदोलन हम करेंगे जब लोग ग्राउंड पे आ जाएंगे, जब लोग सड़कों पे आ जाएंगे, उसको आंदोलन कहते हैं। तो मैं अपने सदाम भाई कुछ कहना चाहते हैं, जो मुझसे कमी पेशी रही होगी तो उसको वो पूरा करेंगे। बोलिए। देखो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस ब्लॉक में कदम रखा। यहाँ हमारे शहजाद साहब ने, हमारे वेशन जी ने तफसीलन कहा, इससे ऊपर मैं जा नहीं सकूँगा। लेकिन एक बात इस बात पे मुझे बड़ा दुख होता है कि सन 2018 में सरपंचों और पंचों ने इलेक्शन लड़ा, 2019 से इनका सेशन शुरू हुआ,
5 जून 2019 को यहाँ से आर्टिकल रिमूव किया गया। 5 अगस्त 2019 को यहाँ से, यहाँ की शनाख्त के साथ गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ से 370 हटाया। यहाँ के हालात बहुत ख़राब हुए। मैं आपके चैनल से जम्मू कश्मीर के पूरे सरपंच और पंचों और ख़ासकर हमारे ब्लॉक झक्यास के सरपंचों और पंचों को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इस हालात को टैकल किया। फिर कोविड आया, 2-3 साल, दूसरा साल कोविड का चल रहा है। इन्होंने जिस तरीके से लोगों की मदद की, किसी को आटे के ज़रिए मदद की, किसी को नकदी दे दिया, किसी वार्ड मेंबर ने किसी गरीब आदमी के घर के आग को जलाने में एक अहम रोल अदा किया। लेकिन मेरे ज़बान में अल्फाज नहीं, मैं इनका शुक्रिया अदा करूं। इसके बावजूद भी हमारा डीडीसी कैंडिडेट हमारा महराजुद्दीन मलिक साहब इन पे इल्ज़ाम तराशी करे, लेकिन इस पे मैं सख्त अल्फाज से उनकी मज़म्मत करता हूं। उसको ऐसा जिन्होंने इन सरपंचों ने पंचों ने जिन हालात का मुकाबला इन्होंने किया, अगर वो हालात उस महराजुद्दीन मलिक साहब के ऊपर आए, शायद वो शाम को ही इस्तीफ़ा पेश करेंगे। उसको ऐसी अल्फाज जिनसे तमाम सरपंचों को उनकी दिलों को ठोस लगी। ये सरपंच खाली एक पंचायत के ज़िम्मेदार नहीं बल्कि एक इलाके की शान होती है। उसको समझना चाहिए कि ये भी एक में 3 टायर सिस्टम होता है, वो 3rd टायर है। ये ग्रास रूट लेवल पे यही 1st टायर इम्प्लीमेंट करता है, डेवलपमेंट करता है। इन्हीं के ज़रिए अगर किसी के घर में शौचालय बना है वो मेंबर और सरपंच के ज़रिए बना है। अगर किसी के घर को 20,000 रुपया इनवाइस पड़ी है, उसने 12 महीने आटा ले लिया है, लेकिन सरपंच और पंच की देन से ही। वो मुझे ज़रा बताइए कि उसने अपने इलेक्शन प्रचार के दौरान ये कहा था कि मैं बिजली आप किराया मत दे दो, मैं बिजली का ये किराया फ्री कर दूंगा। लेकिन आज मैं जब वो बिजली बिल हम देखते हैं, हमारे पास लोग आते हैं, उनका इंटरेस्ट 7 गुना दुगना हो चुका है। हमें उनकी भी फिक्र है कि वो कैसे अदा करें। ज़रा वो महराजुद्दीन साहब उस पे भी नज़रसानी करे कि मैंने अपने इलेक्शन प्रचार में क्या कहा था। रही बात पंचों और सरपंचों की, ये 5 साल तक डेवलपमेंट करते रहेंगे। जो डेवलपमेंट ये करेंगे, महराजुद्दीन साहब 40 साल तक वो काम नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये है, जो हमारी बीडीसी चेयरमैन साहिबा है, 25 लाख इनको आया। इन्होंने सरपंचों को बुलाया और कहा कि आप इनको जनवन काम रख के एक पंचायत कोरम के अंदर बैठ के उन कामों को पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। उसको 70 लाख उसको उस रकम के 3 गुना ज़्यादा आया। उसने किसी इलाके के मौजीन लोगों से भी सलाह नहीं पूछी कि मैं ये रुपया कहाँ लगाऊं। उसने उस डिपार्टमेंट में वो पैसा दे दिया जिस डिपार्टमेंट में एक आम लोगों का पैसा 10 से 20 और 20 से 50 रुपए तक उनको यहाँ से सिविल आदमी से उस डिपार्टमेंट की तरफ जाता है। खासकर मैं बिजली की तरफ तवज्जो दूं, जिस बिजली के लिए उसने पैसा दिया, उसने 50% पैसा बिजली के लिए दिया। खासकर में अमृतपुरा, चन्यास, चालर, गुंडो वगैरह अगर इसकी गिनती की जाए तो 1 करोड़ के लगभग यहाँ किराया बिजली को जाता था। उनको कमी थी, वो किसी गरीब को देना था, वो किसी गरीब का मकान बनाना था, कहीं पुल बनवाना था, कहीं पानी का एक निकास बनवाना था, कहीं पाइप लगवानी थी। तो वो उसका उतना ही दिमाग है। लेकिन मैं उसको कड़े अल्फाज से ये मज़म्मत करता हूँ कि अगर